माननीय जगदीश जी देवड़ा, आप इस पद पर जो बैठे हो ना, उसी संविधान के तहत बैठे हुए हो। यदि देश का संविधान नहीं होता और आप जैसे लोगों के लिए आरक्षण की ये सीटें तय नहीं होती तो आप लोग कभी भी विधायक तो ठीक पर वार्ड के, ग्राम पंचायत के वार्ड के पंच भी नहीं बन पाते। तो जगदीश जी देवड़ा घमंड से भरपूर लबरेज नजर आ रहे हैं। लेकिन देवड़ा जी, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर वन मैन शो की एक प्रथा जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है और आप रिमोट कंट्रोल की तरह इस देश ही नहीं प्रदेश के अंदर भी काम कर रहे हो, ये पूरी तरह इस देश की गुलामी का संकेत है। चुने हुए जनप्रतिनिधि भी अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं, जनता के मुद्दों पे नहीं बोल सकते हैं और वहाँ पर तानाशाही तरीके से कुछ ऐसे प्रस्तावों को पास किया गया जो इस देश और इस देश की जनता के लिए कहीं से कहीं तक वो लाभदायी सिद्ध नहीं होंगे। आपके अंदर यही डर रहता है और आपकी चापलूसी और गुलामी की इतनी पराकाष्ठा है कि आप उनकी हाँ में हाँ नहीं। ये डिप्टी सीएम वाला जो पद मिला है ना, ये पद क्या है? जैसे छोटे बच्चे रोते हैं उनको कोई खिलौना दे दिया जाता है कि वो रोए नहीं, चिल्ला चोट करे नहीं। कल मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर में आए, जीतने के बाद पहली बार उनका स्वागत भी किया गया। लेकिन जब मंदसौर में मीडिया के सवालों में उनने ये कह दिया कि राहुल गांधी चाहे कितनी भी यात्रा निकाल ले लेकिन कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। तो जगदीश देवड़ा की इस बात को आप क्या समझते हो और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहले तो मैं जगदीश जी देवड़ा को मंदसौर जिले के सभी कांग्रेस और सभी देश की प्रदेश की जनता की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि हमारे क्षेत्र के उस लाडले को डिप्टी सीएम का पद दिया गया। लेकिन आपने एक बात कही है कि पत्रकारों की बातचीत के दौरान उन्होंने एक बात कही है कि राहुल गांधी कितनी ही यात्राएं कर ले लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं माननीय जगदीश जी देवड़ा को एक बात कहना चाहूँगा कि एक किसी महापुरुष ने कहा है कि कागा का से लेते कोयल का को दे, मीठे शब्द सुनाए के जग बस में कर ले। आपकी हमेशा घमंड वाली जो भाषाएं सामने आती है, ये आपके सर चढ़ करके बोल रही है और ये आप जैसे उच्च पदों पर रहने वाले लोगों को शोभा नहीं देता है। पहले भी आपने इस तरीके से गरिमा खोई थी, आज फिर आपका इस टाइप का जो हमारे सामने कुछ प्रसंग आया है तो ये बात हमको बोलना पड़ रही है। समय की बातें होती है और राहुल गांधी को आप लोग भले ही कितना ही नीचे में या हल्के में देख लें, लेकिन राहुल गांधी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन इस देश की जनता ही नहीं पूरा विश्व ये बात मानेगा कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, उसके लिए आपकी कोई कार्य योजना या बड़ा प्लान कोई सामने नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे विकास यदि होते हैं तो सरकारें होती ही इतनी है, इसीलिए क्योंकि कांग्रेस ने जो विकास किए हैं और कांग्रेस ने जो संविधान दिया है, माननीय जगदीश जी देवड़ा, आप इस पद पर जो बैठे हो ना, उसी संविधान के तहत बैठे हुए हो। यदि देश का संविधान नहीं होता और आप जैसे लोगों के लिए आरक्षण की ये सीटें तय नहीं होती तो आप लोग कभी भी विधायक तो ठीक पर वार्ड के, ग्राम पंचायत के वार्ड के पंच भी नहीं बन पाते। और आप जो ये घमंड वाली भाषाएं बोल रहे हो ना, ये तो बहुत दूर की बात है। कहीं न कहीं खेतों और खलिहानों में काम करते हुए नजर आते और आपको इस टाइप की भाषा नहीं बोलना चाहिए। मैं पुनः आपके इन शब्दों का कड़ी निंदा करता हूं और एक आपको ये सुझाव भी देना चाहता हूं कि आपको इस मंदसौर जिले के, और मैं मल्हारगढ़ विधानसभा से आता हूं, आप हमारे इस क्षेत्र के विधायक भी हैं और लंबे समय से हो, आपकी ये भूमिका बन जाती है कि मंदसौर जिले की इस विधानसभा और यहाँ की मतलब लोकसभा की जो 8 सीटें हैं, इन पर इतना विकास करके दिखाए कि जनता ये मानने लगे कि वाकई में जगदीश जी देवड़ा को जो डिप्टी सीएम का पद मिला है उसके अनुरूप उन्होंने कार्य करके दिखाया है। जगदीश देवड़ा ने लोकसभा में भी चुनाव की जीत की जो घोषणा करी है, इसमें क्या कहेंगे? तो जगदीश जी देवड़ा घमंड से भरपूर लबरेज नजर आ रहे हैं, जिस टाइप से वो भाषा और जिस टाइप से अपने शब्दों का चयन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद अपन इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। लेकिन देवड़ा जी, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर वन मैन शो की एक प्रथा जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है और आप रिमोट कंट्रोल की तरह इस देश ही नहीं प्रदेश के अंदर भी काम कर रहे हो, ये पूरी तरह इस देश की गुलामी का संकेत है। क्योंकि यहाँ इस देश के अंदर प्रजातंत्र होने के बावजूद भी चुने हुए जनप्रतिनिधि भी अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं, जनता के मुद्दों पे नहीं बोल सकते हैं, जनता के से जुड़े हुए हितों के कार्यों के लिए वो नहीं बोल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि संसद भवन से लोगों को उठा करके फेंका गया और वहाँ पर तानाशाही तरीके से कुछ ऐसे प्रस्तावों को पास किया गया जो इस देश और इस देश की जनता के लिए कहीं से कहीं तक वो लाभदायी सिद्ध नहीं होंगे। और ये आपकी जो तानाशाही है और आपकी जो गुलामी है चुने हुए जनप्रतिनिधियों की, जिनको आपको लाखों लोग चुन करके
संविधान के तहत आपको उस उच्च सर्वोच्च ग्राम पंचायत के अंदर भेजते हैं, संविधान के तहत संसद भवन भेजते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के आपके अंदर यही डर रहता है और आपकी चापलूसी और गुलामी की इतनी पराकाष्ठा है कि आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओ कि ये डिप्टी सीएम वाला जो पद मिला है ना, ये पद क्या है? जैसे छोटे बच्चे रोते हैं उनको कोई खिलौना दे दिया जाता है कि वो रोए नहीं, चिल्ला चोट करे नहीं। समझदारों को कह दिया जाता है कि आप चुप बैठो यार, तुम तो समझदार हो। इसी तरह आपको ये पद मिला है, आप कितना काम करोगे ये समय बोलेगा। सत्ता हासिल होना अलग चीज़ है, सत्ता हासिल करने के बाद जनता के लिए कितना किया जाए वो करने के बाद पता चलता है कि आप कितने लायक थे। देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी अपना पदक वापिस देना पड़ा और संन्यास लेना पड़ा खेल से। देखो, भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह परिभाषा यदि इस रूप में रखी जाए कि ये चोरों की सरकार, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार, ये बलात्कारियों की सरकार, यहाँ जितने अपराधी तत्व के लोग हैं इनकी शरण में चले जाओ वो पाक साफ हो जाते हैं, उनके अपराध नहीं होते हैं। जो देश का गौरव बढ़ा रही थी हमारी बेटियां, हमारे देश के युवा जो पदक लेकर के आ रहे थे इस देश के अंदर, उनकी बात को भी नहीं सुना गया। उनके साथ होते हुए अत्याचार के लिए एक शब्द भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पाई और जिन लोगों ने इनके साथ अत्याचार किया था उनके बचाव में पूरी सरकार बैठी रही, लेकिन उन बच्चियों की बात नहीं सुनी गई। इससे ज़्यादा शर्मनाक भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बात हो सकती है? लेकिन मंदसौर जिले में एनडीपीएस के मामले बढ़ रहे हैं और ये देखा भी जा रहा है कि फर्जी तरीके से निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। तो इस संबंध में उप मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा गया तो गोलमाल जवाब देके चलते बने। तो इस संबंध में कांग्रेस का क्या कहना है? देखो, हम तो कह रहे हैं कि मंदसौर, नीमच ये 2 जिले ऐसे हैं, चित्तौड़गढ़ को भी इसमें सम्मिलित कर लें, भले वो राज्य से बाहर है, लेकिन ये पूरी तरह बेल्ट अफीम उत्पादक क्षेत्र है और मंदसौर जिले को तो काला सोना के नाम से जाना जाता है। यहाँ के किसान बहुत ही जामिती अनुपात में अपनी खेती को करते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। अफीम की खेती किसान कर रहे हैं और यदि सरकार उनके उचित भाव नहीं देती है तो किसान जिसने स्वयं ने उस फसल को पैदा किया है, यदि वो सरकार के जो मापदंड है उसके अलावा यदि कहीं से थोड़ा बहुत अफीम यदि कहीं से मार्केट से या मार्केट में कहीं निकाल देता है 2 पैसे के लिए, लेकिन ये चीज़ें एक अलग है जो सच्चाई वाले आंकड़े। लेकिन फर्जी तरीके से जो उत्पादक किसान है और एक तस्कर को किसी को पकड़ा जाता है और उसके पीछे 10 लोगों की 20 लोगों की एक लाइन लगा करके उनसे जो वसूलियाँ होती है, गांव के गांव से वसूलियाँ होती है, वो देवड़ा जी आपके विधानसभा में कई मामले ऐसे हैं जिनके बारे में हम जितना बोलें तो आज का ये पूरा हमारा इंटरव्यू इसी बात पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो फर्जी तरीके से लोगों को प्रताड़ित करने का और परेशान करने का, हमारे किसान जो दिन रात मेहनत करता है, तब चिलमिलाती धूप के अंदर और कड़कड़ाती ठंड के अंदर काम करके 2 पैसा कमाने की कोशिश करता है, लेकिन उन किसानों को आप भाव तक नहीं दे पाते हो। अभी की स्थिति आप देख लीजिए, प्याज के भाव एक दिन के अंदर 70% कम हो जाते हैं और किसानों को रोड पे आना पड़ता है। सोयाबीन को आप देख लीजिए, चुनाव निपटे नहीं, लालीपाप आप खूब देना चाहते हो, जनता को गुमराह करना चाहते हो और जैसे चुनाव निपटे सोयाबीन के भाव 5500 से घट करके आज 4600 पे आ गए। मैं तो उन किसानों से भी पूछना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, आपकी विचारधारा अपनी जगह सही हो सकती है, आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करिए, लेकिन अपने नेताओं को ये बात तो पूछिए कि 2014 में जो सोयाबीन के भाव चल रहे थे वो आज 2023 और 24 के अंतर्गत भी हमको नहीं मिल रहे हैं। 10 सालों में जो देश के अंदर आर्थिक तरक्की और प्रगति होती है उसके अनुपात में तो ये रेट बढ़ना चाहिए। जब अन्य चीज़ों के सबके रेट बढ़ रहे हैं तो किसानों की फसलों के भाव क्यों नहीं बढ़ते हैं? और जब भी किसान के पास फसल आती है तब या तो आयात कर लिया जाता है या फिर ऐसी कोई पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है कि किसानों को पूरे भाव नहीं मिले। और सरकार ये जानती है कि किसान जिस दिन संपन्न हो जाएगा वो सामने बोलने लग जाएगा, वो प्रश्न पूछने लग जाएगा। लेकिन आज बहुत दुख से के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर केवल ऐसे प्रजातंत्र की जरूरत है कि वहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछे उनसे, सिर्फ गुलामी करे। और गुलामी कराते कराते वो उनको इस स्तर पे ले आए हैं कि वो जैसे छोटी छोटी योजनाएं दे करके, ये प्रलोभन वाली योजनाएं दे करके वो सत्ता हथियाना चाहते हैं। और फिर मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि ईवीएम साधनों को हटा दीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को देवड़ा जी, फिर चुनाव कराइए। और आपने जो घमंड भरे शब्दों में कहा कि मध्य प्रदेश में 1 सीट नहीं जीतेंगे लोकसभा की, मैं आपको चैलेंज मार के कह रहा हूँ कि ईवीएम हटा करके आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। मध्य प्रदेश का यदि इतिहास नहीं बनता है तो आपको बताएंगे